वो कहा मुता के बारे में जी, वो जो अकली दलील है वो कोई एक्सेप्ट नहीं उस चीज को कर रही। एक तो उन्होंने कहा कि शरीयत अकल से साबित नहीं होती भाई, शरीयत अकल से साबित नहीं होती। जी जी चले सुन लेना कि उन्होंने कहा जी हम अपने आप को खसी कर लें, ये भी बात नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने वापस, आवाज आ रही ये तक ना कुछ, तो उन्होंने क्या वापस अपनी बीवियों के पास नहीं आना था, ये लफ्ज उन्होंने कैसे कह दिया, ये मानने वाली बात नहीं है। तो पता नहीं वो तो आपके सही हदीस में है ना, वो तो आप लोगों को जवाब देना होगा, हमें तो उसका जवाब देने का जरूरी नहीं है। वो आपके लोगों की रवायत है कि साहबा ने कहा कि हम अपने आप को खसी कर देते हैं। वो बहुत ही प्रॉब्लम, उसका इमरजेंसी होगा ना, बहुत ही शहवत उसका हाई लेवल का होगा, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, कहता मैं खसी कर देता। वापस उन्होंने अपनी बीवियों के पास नहीं आना था। शायद बीवी नहीं है ना, शायद उसने बीवी नहीं था, शायद वो मुजर्रद था। एक आदमी मुजर्रद है, उसकी शादी नहीं हो रही। एक आदमी है जो गैर शादीशुदा है, उसकी शादी कहीं नहीं हो सकती भाई, शादी करना उसके लिए मुश्किल है, कोई उसको लड़की नहीं है। वो कहता भाई चलो मैं अपने आप को क्या कर देता हूँ, अपने आप को खसी कर देता हूँ ताकि मुझसे गुनाह सरजद ना हो। अल्लाह यार साहब मेरी गुजारिश है कि जब इस तरह की आप चाहे हमारी कुतुब से ही बात बताएं तो ये अकली दलील में जरूर सोचना चाहिए कि ये बात तो किसी हद तक सही है या गलत है। जो हमारे उलमा कहते हैं कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को मना कर दिया था, लेकिन चलें थोड़ी सी मेरी बात आज भी दुनिया में देखें, आज भी दुनिया मुख्तलिफ जेलों में आप जाए ना, जेलों में वो दवाई खिलाते हैं कैदियों को ताकि उनकी शहावत टूट जाए। दुनिया के बाद ऐसी जगह हैं उनकी शहावत तोड़ने के लिए करते हैं, उनके खाने में कुछ डालते हैं ताकि उनकी शहावत कम हो जाए। तो अगर वो किसी साहबी की शादी नहीं हो रही ना, वो आप शादीशुदा की बात कर रहे हैं, शायद उसकी शादी नहीं थी। अब वो एक आदमी जो 4-5 दिन के लिए जाता है वापस आता है या 1 महीने के लिए जाता है, वो उस तरह बात तो नहीं करता ना। वो इसी तरह का कोई आदमी होगा जो जिसकी शादी नहीं है और वो शादी भी उसका मुश्किल है, इसकी शादी नहीं हो रहा उसका, तभी कहता है कि मैं गुनाह ना करूं ताकि इससे कि मैं जहन्नमी बन जाऊं, इससे बेहतर है कि मैं अपने आप को खसी कर दूं। शायद इस तरह हुआ होगा ना। चले आप दूसरी तरफ चलते हैं ना, फिर अगर उसका फर्ज क्या वो मुता कर लेता है तो जो बच्चा या बच्ची पैदा होगा उसकी कफालत कौन करेगा? इस तरह की जो आप सवाल देखें, उसका औलाद है जो बच्चा मुत्ते से पैदा होता है या जो मुत्ते के निकाह से या जो दायम निकाह से, उसमें फर्क ही नहीं है। वो बाप का औलाद है, बाप पे लाजिम है कि उसका खर्चा दे दे, उसकी किफालत करे। और कोई डॉक्यूमेंट नहीं, अगर बाप मर जाए उसको मीरास भी मिलेगा, बाप मर जाए बेटे को मीरास भी मिलेगा उससे, बिल्कुल वो फर्जंद है उसका। अल्लाह यारी साहब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब कोई तहरीर ही नहीं है तो वो बच्चा कैसे बन जाएगा किसी जगह पे? या तो पहले आप निकाह शो करें ना उसका। पहले जमाने में कहाँ तहरीर होती है निकाहों की? वो निकाह की तहरीर की शर्त नहीं है। आप एक जगह निकाह पढ़ते हैं वो निकाह हो जाती है भाई, तहरीर कोई शर्त नहीं है सेहत निकाह के लिए। नहीं, और आप है ना सनद लिखते हैं, निकाह का सनद लिखते हैं, उसमें लोग शाहिद वगैरह गवाह वगैरह दस्तखत करते हैं, वो कोई शरई रिक्वायरमेंट थोड़ी है। अब भी मेरे ख्याल में गांव वगैरह में लोग निकाह पढ़ते हैं, निकाही से वो उनकी शादी हो जाती है। इस तरह कोई जरूरी नहीं कि कोई सनद लिख दे। ये सनद तो हमारे जमाने अंग्रेजों के आने के बाद का जमाना है, उससे पहले तो ये शरीयत में ना शियों के पास ना अहनाफ के पास मालिकी किसी भी फरके में ये कोई जरूरी नहीं है कि उसके निकाह के लिए शर्त हो, सेहत निकाह के लिए कि उसको लिखा भी जाए। आपने जवाब दे दिया, मैंने सुन लिया, पब्लिक भी सुन रही है, इससे मुतमिनी नहीं होती। इस तरह की बातें जो कुरान से टकराती हैं या ये माशरे में, ये तो सीधा जो है बच्चा पैदा करके छोड़ देंगे, कल कोई उसका वाली वारिस ही नहीं बनेगा। माशरे में सिर्फ वो तो निकाह में भी हो जाता है बच्चा। देखें जहां तक बच्चे को छोड़ने का ताल्लुक है वो तो हर दोनों में हो जाता है ना, चाहे मुता हो चाहे परमानेंट निकाह हो, दायम निकाह हो। इतने लोग शादी करके छोड़ जाते हैं, शादी करके तलाक दे देते हैं। शादी करते हैं, शादी के 3 महीने बाद एक मिनट भाई साहब 6 महीने बाद 1 साल बाद तलाक देते हैं। एक बच्चा भी वो खुद गायब हो जाता है, खर्चा भी नहीं देते, खर्चा भी या मतलब ऐसे कर शादी करते हैं, तलाक भी नहीं देते, खर्चा भी नहीं देते। तो इसका मतलब है जो परमानेंट निकाह है उसको भी बंद करे ना। ये तो दोनों सूरतों में, सर मुतय में नहीं है, दोनों सूरतों में। को पता होता है कि इसका निकाह हो गया, सब बरादरी को पता होता है। इस तरह जो आप गए बस मुता कर लिया, उससे एग्रीमेंट हुआ, बस वो बाप कहीं चला गया और वो ये तो निकाह के लिए शर्त नहीं है भाई साहब। अब बात सुन लें, निकाह सेहत निकाह के लिए शर्त नहीं कि बरादरी को पता चले। बहुत सारे लोग चुपके से भी निकाह कर लेते हैं, निकाह उनकी सही भी होती है। इसी तरह मुतय के लिए भी शर्त नहीं कि वो चुपके से हो। मुतआ आप कर सकते हैं, उसके लिए 10 शाहिद लेकर पूरे बरादरी को खाना भी खिलाएं भाई इसका मुतावर है उस शख्स के साथ कर लें, बिल्कुल कर, इसमें कोई अर्ज नहीं। लोगों को बताएं, सनद भी लिख दें, रिकॉर्ड भी कर दें, वीडियो भी बना दें, ठीक है? केस का इसके साथ हुआ है, ठीक है ना? ये जो बातें आप कर रहे हैं ये आपके ज़हन की बातें, इसमें कोई शरई वजूहात नहीं है। नहीं बातें नहीं है। आप इतने बड़े प्लेटफार्म पर बैठे हुए हैं, इस तरह जो लड़के हैं वो तो इस चीज को बड़ा आसान समझेंगे। ये तो आराम को अल्लाह ने जब आसान बना दिया, अल्लाह ने जब आसान बना दिया तो बेहतरीन है ना। लड़के लड़कियां अगर इसको आसान समझते हैं तो बेहतरीन है। शरीयत ने आसान, मौलवी ने, कल्चर ने, सहाबा ने इसको हराम बना दिया। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हराम नहीं बनाया, उन्होंने आसान कर दिया। हमारे माशरे में क्या होता है? हमारे माशरे में होता है कि लड़के मर्द लड़कों के साथ लगे होते हैं। क्यों होता है इस तरह? इतना लिवात जो आम है पाकिस्तानी माशरे में,
मुसलमानों के दरमियान, अफगानिस्तान में, अरब में, दूसरों मुल्कों में। उसकी वजह यही है, उसकी वजह ही है। और जिना इतना आम है क्योंकि जो अल्लाह ने जो शरई तरीका बनाया वो क्या है, वो मुता है, उसको तो हराम कर दिया। तो लाजमी बात है, जब हलाल का रास्ता बंद कर देते हो तो लोग मजबूरी से वो अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो जिना में पड़ जाते हैं या लिवात में पड़ जाते हैं। कुछ ना कुछ तहरीर हो ना, ठीक है, फिर तो ठीक है भाई, तहरीर कर दे, कोई मना नहीं है। एक तहरीर ना करेगा आप 100 सनद बना दें, यहाँ पे हमारा निकाह मुता हो रहा है इस औरत के साथ, बिल्कुल बनाए। हमने कहा वीडियो बना दें, उसका वीडियो बना दें कि ये शिकारी भाई हमारा निकाह सीखा पड़ रहा है, बिल्कुल बना, कोई हर्ज नहीं है। मैं चाहता हूँ यारी साहब ऐसी बात पब्लिक में जानी चाहिए, मुसलमानों का इमेज अच्छा होना चाहिए। इस तरह जो है बिल्कुल मजाक बन के रह जाएगा। आप थोड़ा सा ना प्लीज ऐसी शादी में भाई मिस यूज जो है शादी की भी होती है। आप मुझे बताएं, मिस यूज गलत इस्तेफादा शादी का नहीं होता। इतने लोग हैं भाई किसी बच्ची के साथ शादी करते हैं, वो उसका एक महीने 2 महीने 3 महीने उसके साथ रहे, फिर उसको ना तलाक देते हैं और ना खर्चा देते हैं, खुद भी गायब हो जाते हैं, या ये कि शादी करके फिर वो तलाक दे देते हैं। ये मिसयूज जो की बात जो आप कर रहे हैं ना, मिसयूज हर जगह है, मिसयूज है। दूसरी बात यह है कि बाकरा औरत की मुता नहीं होती। बाकरा जो लड़की है जिसकी कभी शादी नहीं हुई उसकी मुता के लिए होती है, लेकिन उसके वालिद का शर्त जरूरी है, और कोई वालिद ये इजाजत नहीं देता। और दुनिया में बहुत ही कम कोई वालिद होगा जो अपनी बेटी का बाकरा लड़की का इजाजत दे दे कि इसकी मुता हो जाए। मुता किसके साथ होती है? जो तलाकशुदा औरत है या जो बेवा औरत है उसके साथ होती है वो। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल करें ना, तो ये ना समझे कि ठीक है जो कुछ है बस जायज है। किसी को बाकरा लड़की की मुत्ता नहीं होती। बाकरा लड़की की मुत्ता है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि उसका वली इजाजत दे दे, उसका बाप या उसका दादा इजाजत दे दे। और बाप दादा तो इजाजत नहीं देते ना, वो तो अब देखते हैं कि लड़की की मसलहत किसमें है। लड़की ला के चिल्लाए कि भाई मेरा मुत्ता करा, वो तो नहीं मानेंगे कि भाई नहीं, वो कहेंगे तुम्हारी हमने पक्की शादी करानी है। अगर कोई वालिद राजी हो जाता है, भाई कोई ऐसा सिचुएशन है, वो समझता है कि भाई मेरी लड़की की मसलहत में यह है कि इसकी मुता हो जाए, वो अलग बात है, वो बहुत नादिर है, वो हजारों में एक दफा भी नहीं होता। लेकिन उसके लिए बाकरा लड़की के लिए शर्त है उसके वली का। हाँ अलबत्ता कोई तलाकशुदा है, कोई बेवा है, वो बेचारी अगर उसको कोई खर्चा दे देता है, भाई कहता है मैं तुम्हारे 1 साल का खर्चा दे देता हूँ, तुम मेरे निकाह मुता में आ जाए, 1 साल के बाद मेरी और तेरी छुट्टी है, उसकी मर्जी अगर करना चाहे वो कर सकती है, ये हराम नहीं है। कोई तहरीर होनी चाहिए, दीन बैठ जाए, एक चीज का हल है। ये नहीं कि माशरे को खुला छोड़ देना चाहिए। चांद आलम दीन, मैं कुछ आलम दीन नहीं हूँ, लेकिन ये माशरे को इस तरह भागी नहीं करना चाहिए कि जहां दिल किया किसी ने कहा ठीक है ये मैं 1000 रुपया देता हूँ, तो ये तो सरेआम ज़िना की बात है, ये मानने वाली बात नहीं है। कोई चांद आलम दीन बैठ के जिसको आप ज़िना कहते हो ना, जिसको तो आप ज़िना कहते हैं वो कुरान की आयत है। मैं आपको कुरान की आयत दिखा देता हूँ। ये लोग जो है ये जो किताबों के वाले हैं, तो ये तो सुन के आप ऐसे लगता है कि इन किताबों को सुना ही ना जाए। ये पता नहीं कहाँ कैसी बातें जो आप अमाशा की बातें कर रहे हैं, क्या उनमें उनका क्या फायदा है कि वो अपनी भतीजियों अपनी भाइयों को कहेगी ऐसा? ये काम कहने वाला है? ये जिसने लिखा है वो मैं अब इस प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं कहता कि उसको वो कैसा आदमी था, कौन था, क्या मैं कैसे जुबान से कुछ निकल जाएगा। उसने कैसी बातें लिख दी हैं, ये झूठी बातें लिखी हैं उसने। उसको उस अमाशा को अपनी भतीजियों और भाइयों को इस तरह कराने की क्या जरूरत थी? उनको क्या फायदा था? बस भाई जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जंग में लश्कर लेके जा सकती है ना, उसकी शख्सियत का अंदाजा करें। उसके कारनामे तो से बहुत, ये तो कुछ भी नहीं उसके मुकाबले में। इसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है ना भाई। आप देखो एक औरत है, कमांडर बनती है, फतवे देती है, कहाँ लड़ते हैं मुसलमानों आ जाओ, अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से लड़ते हैं। ये कोई छोटी बात है? पैगंबर ने फरमाया इस अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ईमान है, और उनकी जो है उनके निफाक, उनकी दुश्मनी बुग़्ज़ है। और जो उनसे लड़े वो मुझसे लड़ता है, उसके खिलाफ आके आप वो भी गलत बहतान पे कि उस्मान का कत्ल किया उन लोगों ने, ठीक है ना। देखो मेरे भाई, यह कुरान सूरह निसा है, फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फआतूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीज़ा। मोहम्मद जो नागरी ने कैसा इसका तर्जुमा किया? अच्छा, जिन्स, इसलिए जिनसे तुम फायदा उठाओ उन्हें उनका मुकर्रर किया हुआ महर दे दो। आप कहते ना पैसा लेके किसी ने उस कर दिया, या कुरान क्या है, तो पैसा लेके कोई भी औरत कर सकती है। अच्छा, और फिर ये तार काजी का तर्जुमा, फिर उनमें से जिनसे तुमने माल के एवज फायदा उठाया। ये फायदा उठाया क्या है? मुता का बात हो, फमस्तमतअतुम, जिनके साथ तुमने मुता किया, उन्हें उनका मुकर्रर शुदा महर अदा करो। ये मुता की बात हो रही है। ये इन लोगों ने तर्जुमा किया फायदा उठाने का। ये फायदा उठाने की बात नहीं हो रही, ये मुता करने का है कि मुता जब करते हो तो उनके साथ जो तुमने पैसे का जो अग्रीमेंट किया उसको दे दो। मैं आपको दिखा दूं, एक मिनट मेरे भाई।
सूरह निसा की आयत नंबर 24 मैंने आपको दिखाया ना, फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फआतूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीदा। ये किताब है, मैं आपको दिखाता हूं, ये किताब है अल-मुस्तदरक अला सहीहैन लिल हाकिम निशाबुरी, जिल्द नंबर 2, चाप दारुल फिक्र। किताब छपी है सन 1430 2009 हिजरी में। ये सफा नंबर 420 है। ये हदीस नंबर है मेरे भाई 3242 3242। अब मुलाहिजा फरमाइए इस हदीस को, इसको मैं कुछ बड़ा कर देता हूं ताकि सबको नजर आ जाए। अच्छा, इसके मुताल्लिक हाकिम ने फरमाया सहीहुन अला शर्त मुस्लिम, ये हदीस सब शर्त मुस्लिम है। 3242 वाफक़हु ज़हबी फ़ी तलख़ीस अला शर्त मुस्लिम। ज़हबी ने भी कहा हदीस बशर्त मुस्लिम सही है। अब देखो मेरे भाई, समिअतु अबा नज़र यक़ूल, अबू नज़र कहते थे क़रअतु अला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़मस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना फ़रीदा। अच्छा, मैंने इब्न अब्बास के आमने सामने आयत पढ़ी है, जिन औरतों के साथ तुम इस्तिमता करो यानी मुतआ करो, बस उनको उनकी उजरत अता करो। क़ाल इब्न अब्बास, या सूरह निसा नंबर 24, इब्न अब्बास ने इस आयत को इस तरह पढ़ा है, फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना इला अजलिन मुसम्मा, अजल मुसम्मा, जब तुम उनके साथ मुतआ करो अजल मुसम्मा तक। अजल मुसम्मा बोलते हैं तयीन शुदा मुद्दत तक, तयीन शुदा मुद्दत तक तुम करो। ये इब्न अब्बास कह रहे थे कि ये कुरान का जुज़्व है। फ़क़ुल्तु मा नक़रअुहा कज़ालिक, मैंने कहा कि इस तरह तो हमारी तलावत नहीं होती, हमारे पास जो कुरान है उसमें ये अल्फाज नहीं है, इला अजल मुसम्मा। फ़क़ाल इब्न अब्बास वल्लाहि अनज़लहा अल्लाह कज़ालिक, कहा कि अल्लाह की कसम अल्लाह ने इसी तरह नाजिल किया था। असल कुरान में अजल मुसम्मा है, इसको ज़ैद इब्न साबित और उमर इब्न ख़त्ताब इन लोगों ने हटा दिया क्योंकि उमर ने इसको हराम करार दी। अच्छा, मुलाहिजा करें, इजाजत दे मुझे एक दो मजीद रवायतें पढ़ने दो। तफसीर तबरिया, चाप मकतबत तैमिया इब्न तैमिया जिल्द नंबर 8, यहाँ पर अल-क़ौल फ़ी तावील क़ौलिही तआला फ़मस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना फ़रीदा, यहाँ पर मुलाहिजा फरमाइए, सुदी से रवायत है, फ़मस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना इला अजलिन मुसम्मा, उसने भी कहा कि फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना फ़रीदा, कि उसने भी कहा कि यही है, कुरान की असल क़िराअत यह है फ़मस्तमतअतुम, जिसके साथ तुम मुतआ करो एक मखसूस मुद्दत तक, तो उसके पैसे दे दो उस औरत को। अच्छा, फ़हादिही अल-मुतआ, उसने कहा मुतआ यह है, अर्रजुलु यनकहुल मरअता बिशर्तिन इला अजलिन मुसम्मा, कि औरत कोई मर्द किसी औरत के साथ एक मुद्दत तक निकाह मुतआ कर लेता है और उसको शर्त रख लेता है कि भाई मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, 1 लाख दूंगा, जितना भी हो, या घर खरीद के दूंगा, जो भी है, सोना दूंगा, जो भी है उसका। वयुशहिदु शाहिदैन, 2 शाहिद लेके आता है, वयनकहु बिइज़्नि वलिय्यिहा, और उसके वालिद का भी इजाजत ले लेता है। वइज़ा क़ज़तिल मुद्दह फ़लैस लहु अलैहा सबील, और जब मुद्दत खत्म हो जाए तो फिर ये आपस में अजनबी बन जाते हैं। बिल्कुल ये तलाक है ही नहीं, मुद्दत खत्म हो जाए तो बिल्कुल उसी से इनकी अलहदगी होती है। वहिय मिन्हु बरिया, और ये उससे क्या अजनबी बन जाती है। व अलैहा अन तस्तब्रिअ फ़ीमा रहिमहा, उसके बाद उसको इद्दा निकालना होगा औरत को कि भाई मैं उसकी रहम पाक हो जाए। वलैस बैनहुमा मीरास, औरत का फर्क यह निकाह मुतआ में और निकाह अक़्द दाइम में कि अगर मर्द मर जाए औरत को मीरास नहीं मिलेगा, या औरत मर जाए मर्द को मीरास नहीं मिलेगा औरत की, लेकिन इनके बच्चों को मीरास मिलेगा। लैसा यरिथु वाहिदुम मिनहुमा साहिबा, मुजाहिद से रिवायत है, फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना यानी निकाह अल-मुतआ, यानी कुरान में फमस्तमतअतुम बिही निकाह मुतआ मुराद है। अच्छा, फिर हदीस हदथनी अबी इब्न अबी साबित अन अबीही क़ाल आतानी इब्न अब्बास मुसहफन, इब्न अब्बास ने मुझे कुरान दिया था, अला क़िराअत उबई इब्न कअब की क़िराअत पर, उसमें ये फ़राइतु अल-मुसहफ, मैंने वो मुसहफ देखा, उसमें आयत इस तरह था, फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना इला अजलिन मुसम्मा। फिर इब्न अब्बास से रिवायत है, फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना इला अजलिन मुसम्मा, इला माशाअल्लाह, इस तरह। अच्छा, और भी मजीद रिवायत है। तो अर्ज़ यह है, जिस चीज को आप ऐब समझते हो ना भाई, कि कोई औरत को पैसे देकर उसके साथ निकाह करे, ये तो ऐब है बड़ा भाई, ये कुरान की आयत है। माशरा इसको ऐब समझते, ये माशरा बेवकूफ है, ये माशरा इसीलिए मायूब माशरा है। इस माशरे में गुनाह बहुत है, इस माशरे में जिना बहुत है, लिवात बेहिसाब है, तलाक़े बेहिसाब है, इस माशरे में गरीब औरतें तलाक़शुदा औरतों को मजबूर हो जाती हैं कि वो नस्तजीर बिल्लाह गुनाह कर जाएं, जिना वगैरह करें, लोग उनके साथ जिना करते हैं। अगर ये बाप खुला होता ना मुतआ का, ये बातें ना होती, ये इन्हराफात हमारे माशरे में ना होती। तो मेरे भाई, ये कुरान मजीद की आयत है कि जिस औरत के साथ तुम मुतआ करो उसके साथ जो तयशुदा पैसे उसको दिया करो, ठीक है ना भाई। अब बोलो। जी जी रजाली साहब, सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट मुझे बोलने का मौका दें ताकि आपको भी वालों को पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम इस आयात से नहीं है, प्रॉब्लम मुद्दा से नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसे आदमी एक बच्चा कोई पैदा करके माशरे में छोड़ देंगे, उसकी कफालत कौन करेगा? जब तक कोई तहरीरी चीज ना हो तो ये माशरे में बिगाड़ पैदा होगा। फिर किसी बच्ची जो इस तरह कोई हमला हो जाएगी तो किसी को क्या पता चलेगा कि इसने मुता किया था या ज़िना किया था? कोई तहरीरी सनद होनी चाहिए। ये माशरे में करप्शन है, चंद आदमी दीन बैठ के इसका कोई हल निकाले, ये इस तरह बागी ना करे लोगों को।
बिल्कुल। आप अगर वो देखें, वो तो मैंने अर्ज किया ना, सनद लिखने से कोई मना तो नहीं है, एक सनद ना लिखें 100 सनद लिखते हैं, ठीक है ना, 100 सनद लिखते हैं। बल्कि आपने बहुत कहा कि अभी बीच में आप कह रहे थे कि उसके बाप से पूछ लें, अगर बाप बीच में रख लें तो बात खत्म हो गई। सही बात है, बिल्कुल। ये भी जो पढ़ रहे थे उसमें आपने जिक्र किया है वालिदैन का, तो वालिदैन को शामिल कर लें तो बात ठीक है, बस कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल कोई एतराज नहीं। बिल्कुल जी। अल्लाह यारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला अल्लाह आपको सलामती, अल्लाह